हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ। ये जो केस है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है। ये जो केस है ये नॉर्मली हम जो बात करते हैं और जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये बहुत ही बड़े महान राजा थे जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किया हमारे देश के लिए, जिनका मैनेजमेंट, जिनका स्ट्रैटेजी, जिनका वर्क फॉर एफिशिएंसी, जिनकी टैक्टिक्स और सारे चीजों के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ही सराहनीय रहा है। पर आज हम एक अलग डायमेंशन की बात करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि शिवाजी महाराज एज फाइनेंशियल गुरु। हम आज के जमाने में बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, हम बात करते हैं टैक्सेशन सिस्टम की, हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, पर कहीं ना कहीं अभी भी हमें ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन से ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज से 400 साल पहले शिवाजी महाराज ने कैसे निकाला था। तो आप रेडी हैं? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये कहानी आपसे शेयर करने के लिए। कहानी तब की है जब सब राजाओं के बीच में एक कंसेंट था, एक डीम्ड एग्रीमेंट था कि जो बरसात का मौसम होता है इसमें कोई भी राज्य दूसरे राज्य पे अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए सभी राज्य क्या करते थे कि ये जो पीरियड है बरसात का, उस टाइम पे अपने एक्सपेंस करने के लिए, जो सरकारी खजाना है उसका बर्डन कम करने के लिए, जो टेम्पररी सिपाही होते थे जो लगभग 80-85% होते थे, उनको ब्रेक दे देते थे कि अब भाई ये बरसात का समय है, तू छुट्टी ले ले, तू घर चले जा, तेरे गांव चले जा, बरसात हो जाने के बाद आना, क्योंकि ऐसे भी ये पीस टाइम है, ये पीस टाइम है और कोई भी राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई या लड़ाई नहीं करेगा। अब इस वजह से होता क्या था कि वो सैनिक जिनके पास खेती थी वो तो घर जाके बरसात में खेती करते थे, पर जो बाकी लगभग 30-40% ऐसे सैनिक होते थे जिनके पास ये खेती नहीं होती थी। अब उस वजह से ये सैनिक बड़े परेशान हो जाते थे। इनके घर वाले भी सोचते थे कि यार इसने सैनिक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और जो दूसरे गांव वाले थे वो भी विचार करते थे। मगर जो शिवाजी महाराज के सैनिक थे ये बहुत ही मेहनती थे, मर्द मावड़े, जो कुछ करना चाहते थे। तो शिवाजी महाराज ने इस पे विचार किया और एक आइडिया लगाई, एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई जो फाइनेंस में आउटस्टैंडिंग है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या लगाई उन्होंने। वो जो ऐसे सोल्जर्स थे, जो ऐसे उनके मावड़े थे जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करवाया, उनकी लिस्ट निकलवाई और उनके गांव से सबसे करीब जो सरकारी जमीन थी वो उनको इस्तेमाल करने को दी। नाम पे नहीं की, इस्तेमाल करने को दी। क्यों इस्तेमाल करने को दी? ताकि ये जो बरसात का समय जब वो घर पे है तो वो उस खेती से आउटपुट निकाले और अपनी जिंदगी चला सकता है। अब ये बहुत ही सिंपल सी एक्शन थी, और जब वो बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा, उसकी खेती खत्म हो जाएगी तो वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। तो एक तरीके से वो सरकार से जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ने ये भी एश्योर किया है, शिवाजी महाराज की जो सत्ता है उन्होंने ये एश्योर किया है कि उनका सैनिक अच्छी कंडीशन में है और उनको जमीन दी है, और ये सारे मेहनती मर्द मावड़े उसका पूरा फायदा उठाते थे और अच्छे से मेहनत करके उस खेती से भी बहुत अच्छा आउटकम प्रोड्यूस करते थे। केस सॉल्व। पर इस केस से क्या क्या चीजें सॉल्व हुई, लेट्स ट्राई टू एनालाइज। सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो गिर गया। इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहेगा तो मनी फ्लो अच्छा रहेगा, तो इकोनॉमी पॉजिटिव रहेगी, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेंगे, तो इससे सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गए। दूसरी चीज, जो उनका स्टाफ है, जो उनके लोग हैं, जो अलग अलग गांव से आए हुए उनके मावड़े हैं, वो उन गांव में एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एक्शन है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी जाएगा कि ये सारे लोग कंटिन्यूस एम्प्लॉयड है, और सबसे मेन राजा को इनका कितना ख्याल है ये दिख के आएगा। ये एक गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, उस जमाने में सबसे ज्यादा टैक्सेस आते कहां से थे? तो आंसर है एग्रीकल्चर से। अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो मैंने किसी भी एग्जिस्टिंग किसान पे टैक्सेशन का लोड ना बढ़ाते हुए टैक्स कलेक्शन बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि ये जो एडिशनल लोग हैं जो एडिशनल खेती करेंगे, ये एडिशनल आउटपुट आएगा, ये एडिशनल आउटपुट पे एडिशनल टैक्स आएगा, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। क्या स्ट्रैटेजी है सोचिए। आज हर गवर्नमेंट ये विचार करती है कि हमें टैक्स बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, और ऐसा क्यों विचार किया जाता है? क्योंकि टैक्स बर्डन ना बढ़ जाए पब्लिक पे, और पब्लिक पे टैक्स बर्डन न बढ़ाते हुए अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है तो वाह क्या बात है। और चौथी चीज, एक देश के जो रिसोर्सेज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आते हैं वहां की जमीन, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया।
आज अदरवाइज जो जमीन शायद से बेकार पड़ी थी या फैलो लैंड था, वो फैलो लैंड को आपने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से आउटपुट आ रहा है और वो आउटपुट देश के काम आ रहा है। तो इसे कहते हैं एक पत्थर से 4 पंछी मारना। और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मैंने ये स्टोरी पढ़ी, मुझे लगा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर से, फ्रेंड से और कम्युनिटी से शेयर करनी चाहिए, इसलिए आपको लाई है। एक अपील है, सबसे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने आउटस्टैंडिंग काम किया। शिवाजी महाराज की जय। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय महाराज।